आप सबको हाथ जोड़कर मेरी नमस्ते। सभी वो क्रांतिकारी साथी जो इस बात पर यकीन करते हैं कि भाई राजीव दीक्षित का जो सपना था संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का, उनके उस सपने को पूरा करना है, इस देश के लोगों को असली आज़ादी दिलानी है, अपनी मातृभूमि को इन काले अंग्रेज़ों से मुक्त करना है और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन इसका एकमात्र रास्ता है। वो साथी 30 नवंबर को भाई राजीव दीक्षित जी के 55वें जन्म दिवस और 12वें बलिदान दिवस पर किसी न किसी कार्यक्रम में ज़रूर शरीक हों, ऐसी मेरी आप लोगों से विनती है। इसका क्या कारण है? एक तो आप लोग वहाँ ऐसे लोगों से मिलोगे जो इसी विचारधारा के हैं। कोई भी चोर व्यक्ति आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे याद है 16 अक्टूबर का वो दिन जब हमने रोहतक में अपनी स्टेट लेवल की मीटिंग रखी थी और जिसमें बहुत दूर दूर से साथी आए थे, यहाँ तक कि दूसरे स्टेट से भी बहुत सारे साथी आए और जिनसे मैं मिल भी नहीं पाया। इसका बड़ा दुख भी है। एक तो वो साथियों से गुजारिश है कि आप वो क्रांतिकारी साथी हो जो अपने ही ज़िले में, अपने गांव में, अपनी किसी जगह पर भाई राजीव दीक्षित की एक प्रतिमा लगाएंगे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये एक भाव है जो हम उस महान आत्मा के प्रति अपना दिखा रहे हैं कि भाई राजीव, आपकी देह बेशक चली गई हो, लेकिन आपके विचार आज भी यहाँ हजारों नहीं लाखों क्रांतिकारियों के दिलों में यूं ही धधक रहे हैं उस वक्त के। आप बेशक इस दुनिया को शारीरिक रूप से छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन विचार रूप में आप आज भी विद्यमान हैं। चूँकि जनता सरकार मोर्चा पूरे हरियाणा में जिलेवार कार्यक्रम कर हर जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। जैसी वहाँ के ज़िले के स्थानीय साथियों के पास स्थानीय व्यवस्था बनती है, उसके मुताबिक वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं और अपना आयोजन कर रहे हैं। मैं चूँकि मेरे जिम्मे जो ज़िला लगा है वो पंचकुला लगा है, तो पंचकुला के साथियों की जिम्मेदारी लगा करके हो सकता है कि मैं 30 तारीख को वर्धा वाले साथियों के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि राजीव भाई की कर्म भूमि को जा कर के एक बार उस धरती को नमन करूँ और वहाँ की माटी को अपने माथे पर लगाऊँ, जहाँ इस वीर सपूत ने काम करना मतलब स्वीकार किया था, या जहाँ जो 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 भूमि उनकी कर्म भूमि रही है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप भी किसी न किसी कार्यक्रम में ज़रूर जाएं। यदि आप हरियाणा में हैं तो हरियाणा में इस संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन को हम लोग मना रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा के सारे साथी मना रहे हैं। और इस परिवर्तन के अभियान में जो जिलेवार जो कार्यक्रम की सूचना है वो इस प्रकार से है। जींद में कार्यक्रम हमारा जाट धर्मशाला में होगा। आपको यदि कुछ भी पूछना है टाइमिंग वगैरह के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि किस ज़िले में कहाँ होगी, इसके बारे में आप टाइमिंग पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके। आपको वहाँ के साथियों से मैं कांटेक्ट करा दूँगा। जींद में जाट धर्मशाला में, हिसार में क्रांतिमान पार्क है, झज्जर में भगवत दयाल शर्मा पार्क है, बेरी में, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये बेरी में है। झज्जर जिले में जो कार्यक्रम होगा ये बेरी जिले में आयोजित किया जाएगा। रेवाड़ी में वृंदा गार्डन में आयोजन होगा इस कार्यक्रम का। महेंद्रगढ़ में राधा कृष्ण मंदिर है, अटेली में, वहाँ पर होगा। महेंद्रगढ़ जिले के लिए अटेली के साथी भी जो लोकल साथी हैं वो भी ज़रूर ध्यान दें। रोहतक में वैदिक फार्म हाउस है, फ्रेंड्स कॉलोनी में। पानीपत में श्रीदेवी मंदिर में। यमुनानगर में भगत सिंह पार्क है, वहाँ आप पहुँचेंगे। गुड़गांव में कमला नेहरू पार्क सब्जी मंडी के पास। सोनीपत में बैकवर्ड भवन, गूड़ा रोड, गोहाना में। सोनीपत जिले का जो कार्यक्रम होगा वो गोहाना में होगा।
कैथल में अग्रवाल धर्मशाला जखौली अड्डा के पास है, मतलब ये कैथल में ही। करनाल गुरुद्वारा कार सेवा कलंदरी गेट में जो गुरुद्वारा है, कलंदरी गेट पे जो सब्जी मंडी के पास में, वहाँ पर। अम्बाला में प्रज्ञा गो गव्य आयुर्वेदिक उत्पादन केंद्र जटवाड़ गांव में होगा अम्बाला जिले का कार्यक्रम, आप लोग ध्यान दें। फरीदाबाद में कृष्ण मंदिर सेक्टर 16 चौकी के पास। चरखी दादरी में गुरुकुल पुराना संस्कृत महाविद्यालय चंपापुरी, ये चरखी दादरी का एड्रेस है। फतेहाबाद में भगत सिंह पार्क भूना बस अड्डे के पास है, ये नज़दीक बस अड्डा, भूना के बस अड्डे के पास भगत सिंह पार्क। पंचकुला में सेक्टर 20 में जो पहला ही ब्लॉक है SCO 284 जहाँ पड़ता है, उस ब्लॉक की मार्केट में आयोजन होगा। पलवल में चौधरी देवीलाल पार्क है। इसके अलावा 2-3 ज़िले अभी रहते हैं जिनका अभी अपडेट मेरे पास नहीं आया है, उनका अपडेट भी आपको मैसेज में, जो पहला मैसेज होगा उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसको एडिट कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग अपने अपने ज़िले में पहुंचिए या अपने साथियों से संपर्क जरूर कीजिए। ऐसे आयोजनों का एक सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो ये होता है कि एक तो आपके जो विचार हैं, जो श्रद्धा सुमन है, वो पहुंचते हैं दिवंगत आत्मा तक। दूसरा, एक ही विचार के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिलता है और एक दूसरे से बातचीत करने का, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से विचार साझा करने का और भविष्य की योजनाओं को पे चर्चा करने का। आपसे 2-3 रिक्वेस्ट और है। एक तो यदि आप बोलना चाहते हैं भाई राजीव दीक्षित पर, तो उनकी जीवनी को एक बार याद करके जाइएगा, उन्होंने किस किस सब्जेक्ट पर बोला है वो अगर आप बता सकें, और भविष्य में जनता सरकार मोर्चा का क्या विज़न रहेगा। जो नए साथी आए होंगे, जो बाहर से आए होंगे, जो और ज़िले के साथी आए होंगे, लोकल लोग, उन लोकल लोगों को बताने के लिए ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोकल साथी हैं उनको अपने लेवल पर बात करके उनको आर्थिक सहायता ज़रूर करें। जनता सरकार मोर्चा का जो सेंट्रलाइज्ड बैंक अकाउंट था वो हमने स्टेट के लिए इस्तेमाल कर लिया था। अब हम इस कार्यक्रम के लिए लोकल साथियों पर ही बात रख रहे हैं, तो आप अगर इस ज़िले के साथियों को अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको वहां के लोकल साथी का नंबर दे देंगे ताकि उन तक आर्थिक सहायता पहुंच सके और सारे साथी, केवल जनता सरकार मोर्चा के साथी ना टूटें और बाहर के लोग जो नहीं आ सकते वो भी मदद कर सकें, ताकि वो आके अपना योगदान वहाँ पर दें। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये है कि ये कार्यक्रम एक तरह से हमारे जो श्रद्धा सुमन है ये भाई राजीव दीक्षित के चरणों में अर्पित करने के उद्देश्य से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके भविष्य में हम जो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में जो काम करने की योजना है उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और हर ज़िले से हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश है कि हम हर ज़िले से 5 साथियों को इस बार तैयार करें जो पहले नहीं आए हैं। तो जो ज़िले के साथी हैं वो इस बात पे ध्यान दें कि जब आप 30 तारीख का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हों तो वहाँ एक बात ज़रूर बोलें कि जो जनता सरकार मोर्चा की अगली ट्रेनिंग होगी उसमें आप लोग साथ में आएँ, क्योंकि स्वावलंबन की दिशा में जो कदम बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है वो कदम हम उन साथियों को साथ लेकर के चलने वाले हैं जो लेवल 2 की ट्रेनिंग पूरी कर चुके होंगे, और लेवल 2 की ट्रेनिंग के लिए लेवल 1 की ट्रेनिंग कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो आप लेवल 1 की ट्रेनिंग जो हम दिसंबर महीने में करने वाले हैं, जो पहले 1 तारीख से 3 तारीख तक योजना थी, लेकिन अब वो योजना इस कारण से स्थगित कर दी गई कि एक तो 30 तारीख के कार्यक्रम में सारे साथी व्यस्त हैं और दूसरा जो 4 तारीख को हमारा सेमिनार होना था पेरेंटिंग एंड एजुकेशन पर, वो अब 4 तारीख को ना होकर के 18 तारीख को हो रहा है। तो इसी बीच में हम कोई ट्रेनिंग का दौर रखने वाले हैं, उस ट्रेनिंग का टाइमिंग रखने वाले हैं। तो आप लोग इसके हिसाब से अपना रूटीन तैयार कर लेंगे। फिर आप लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं ये वो साथी हैं जो उस दौर में समाज के
और इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े थे जब हर तरफ से प्रेशर आया हुआ था। और जब आप समाज से कट जाते हैं उस वक्त आपको किस किस तरह की हानि होती है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप ही के दोस्त, आप ही के रिश्तेदार आपको पागल कहना शुरू कर देते हैं। आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होता है। आपको मानसिक रूप से भी बहुत प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। और चूंकि आप व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं तो मीडिया तंत्र भी आपके खिलाफ आ जाएगा और सरकार के जो चाटुकार हैं उनकी बातों को भी मीडिया खूब प्रचारित करेगा और वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो साथी एक साथ आकर के खड़े रहे, उन साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं। उन साथियों को मैं उनकी विचारधारा को कायम रखने के लिए उत्साह भी भेजता हूं, उनको अपना स्नेह भी भेजता हूं और परमपिता परमेश्वर से ये मैं उम्मीद भी उनसे प्रार्थना भी करता हूं कि आप लोगों को हिम्मत दें और आप लोगों को इसी तरह से सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। आप लोग हमें भी चेक रखिएगा कि हम लोग भी सही रास्ते पर चलते रहें। निडर इंडिया चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप हमारा जो 18 तारीख को पेरेंटिंग एंड एजुकेशन पे जो सेमिनार है उसको भी ज्वाइन करने के लिए आप अपनी सीट बुक ज़रूर कराइए। उसके लिए हमने अकाउंट नंबर अपनी दूसरी वीडियोज़ में दिया हुआ है, वो भी आप मांग सकते हैं। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0951817000 पे। हो सकता है पूरे चांसेस हैं कि हम 29 तारीख को वर्धा में मिलें और 29 को नहीं तो कोशिश रहेगी 30 को तो पक्का मिले। फिर भी जितनी कोशिश रहे, जितनी हमसे बन पाएगी हम कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचने की। और आप साथी हाथ पकड़ के रखिएगा, कंधे से कंधा मिला के इस दिशा में आगे बढ़िएगा और मुझे लगता है कि हम बहुत दूर तक चलेंगे। ये लंबी लड़ाई हमने मोल ले ली है। और एक छोटी सी बात रह गई, जिले के जो साथी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। ये मैं वीडियो के माध्यम से ही बता रहा हूँ। तो आपको हर ज़िले के मुख्य स्थान पर लगाने के लिए कुछ पेमेंट वो स्टेट की तरफ से भेजी जाएगी, जिसमें आप कोई बड़ा बैनर लगा पाएंगे। आप अपना गूगल पे या फिर कोई दूसरा नंबर आप भेज देंगे तो आपको वहाँ से एक दानी सज्जन है जिन्होंने इस बात के लिए यस कही है कि हम आपके बैनर्स लगवा देंगे, तो आपको वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही भेज दी जाएगी राशि, बजाय इसके कि हम उसको पहले लें और फिर आपको भेजें। तो आपका नंबर ही आगे भेज दिया जाएगा। तो आप लोग हमसे संपर्क करें जो जिस ज़िले के लोग साथी इसका आयोजन को कर रहे हैं। बाकी सूचना यही थी आप सब दोस्तों के लिए। आप राजस्थान में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में हैं, जहाँ भी हैं, और यदि आप भाई राजीव दीक्षित के विचारों से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, तो जैसा आप कर सकते हैं वैसा आयोजन ज़रूर कीजिए कार्यक्रम का। और मुझे लगता है आपके विचार भाई राजीव दीक्षित की आत्मा तक पहुंचेंगे और सरकारों को भी पता रहे कि ये अकेले लोग नहीं हैं, ये बहुत योद्धा हैं जो अपनी लड़ाई को आखिरी दम तक जारी रखने का प्रण ले चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव भाई। राजीव भाई अमर रहे। नमस्ते।